फोकस करिए, बात नहीं रहा। अच्छा हो गया भाई, फोकस करिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कौन सा क्लास है ये? सेकंड क्लास। कौन सा? सेकंड क्लास। जैसा कि आप जानते हैं पहले का हम लोग रिवीजन करेंगे, थोड़ा फटाफट रिवीजन करेंगे। रिवीजन आप लोग साथ दीजिएगा, समझ पा रहे हैं? हम लोग क्या किए थे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जोर से बोलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता, समझ पा रहे? टेक टाइम। बना कब था रे बाबू? पहले बना कब था? अच्छा, ये जो एक्ट है ना हिंदुस्तान के पूरा कोना कोना में लागू है। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। लेकिन पहले जम्मू एंड कश्मीर तो भाई स्पेशल दर्जा में था। जम्मू एंड कश्मीर कैसा था? स्पेशल दर्जा। तो पहले क्या होता था कि हम लोग सारा एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं करते थे। हम लोग एक्ट बनाते थे और जम्मू एंड कश्मीर वाले को देते थे कि भैया पढ़ लो, तुमको अगर ये वाला एक्ट अच्छा लग रहा तो फॉलो कर लो, और ये वाला एक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो फॉलो मत करो। तो ये जो एक्ट हम लोग का बना था, जम्मू कश्मीर के लोग बोले थे ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये एक्ट हमको अच्छा नहीं लगा, नहीं फॉलो करेंगे, नहीं फॉलो का मर्जी था भाई का, स्पेशल दर्जा दिया हुआ था कि आपका मर्जी, पढ़िए, आपको फॉलो करना फॉलो करिए, नहीं फॉलो करना है। तो ये एक्ट जो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पहले जब 370 आर्टिकल था उस समय जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं, जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल तो पुराना बुक पढ़िएगा ना तो बोलेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट कौन सा स्टेट को छोड़ करके? ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड अभी भी यही सारा बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है। लेकिन जब से 370 आर्टिकल को हटाया गया, जब से 370 आर्टिकल को हटाया गया तो ये भाई सिस्टम हट गया। ये सिस्टम और ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल, ऊपर भी हम बोल सकते हैं इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। बोलो ये जो एक्ट है ये पूरा हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू। ये जो एक्ट है पूरा हिंदुस्तान के पहले क्या हो रहा था, कहाँ लागू नहीं था? जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में तो एक वही रहेगा। सबसे पहले चैप्टर का स्लोगन क्या था? जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। बाद में लिख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चैप्टर का स्लोगन क्या था भाई? जागो ग्राहक जागो। बोला क्या बोले? जागो ग्राहक जागो। एक्ट का एक बार नाम बोल दीजिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, कस्टमर का बचाव के लिए चैप्टर को बनाया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को चलाया कौन था? पाथ फाइंडर थे। राल्फ नाडेर क्या थे? पाथ फाइंडर। सबसे पहले समझे थे कि व्हाट इज कंज्यूमर या हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको बोलेंगे? A person who purchase the product or any other person can use the goods prior approval of buyer। prior approval of buyer। कस्टमर कौन है भाई? हम खरीद करके खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कस्टमर हैं। हम गुड्स खरीद के लाए हैं लेकिन ये इस्तेमाल कर रहे हैं हमसे पूछने के बाद, हमसे पूछने के बाद ये भी कस्टमर है। लेकिन कंज्यूमर में कमर्शियल पर्पज नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? सेल्फ यूज के लिए होना चाहिए, समझ पा रहे? पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे? कस्टमर। क्या कहेंगे हम लोग? कस्टमर। हाउ मेनी राइट्स ऑफ कस्टमर? 6। कितना राइट्स था? 6। पहला क्या था आपका? राइट टू सर्व। दूसरा क्या था? राइट टू बी इन्फॉर्म। तीसरा क्या था? राइट टू चूज। चौथा क्या था? राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी पांचवा क्या था? राइट टू सी टेस्ट कर सकते हैं। और क्या था? राइट टू पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? पिछला क्लास का रिवीजन, पिछला क्लास का समझ रहे हैं? अच्छा, हु कैन कंप्लेन? कौन कंप्लेन कर सकता है? कस्टमर, कस्टमर या मोर देन वन कस्टमर? मोर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, कंप्लेन करेंगे तो क्या ग्राउंड्स पे कंप्लेन करेंगे? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेन? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेन? क्या क्या कंप्लेन था भाई? पहला क्या था? अनफेयर या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर या माने गलत तरीका से बिजनेस कर रहे, गलत तरीका से बिजनेस कर रहे, आपके ऊपर कंप्लेन हो जाएगा। आपके ऊपर क्या होगा? कंप्लेन। नेक्स्ट क्या था? डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव माने घटिया गुड्स। कौन सा गुड्स? हजार गुड्स। हजार गुड्स माने आप मानव के क्षति करने वाला गुड्स को बनाते हैं। और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस माने सेवा में कमी मिला, सेवा में ये सब ग्राउंड्स पे कंप्लेन करें। अच्छा, कस्टमर का तो राइट है तो कंज्यूमर का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी। कंज्यूमर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या? आप लोग कस्टमर तो है, कस्टमर है कि नहीं? क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या कैश मेमो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? कैश मेमो लेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्या लेंगे भाई? कैश मेमो।
जल्दी में कीजिएगा कि डू नॉट बाई इन हरी, डू नॉट बाई इन हरी। तीसरा क्या था रे बाबा? आस्क फुल इन्फॉर्मेशन। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन से कीजिएगा कि पूरा इन्फॉर्मेशन। आस्क फुल इन्फॉर्मेशन, आस्क समझ पा रहे हैं। और जब भी खरीद रहे हैं तो भाई थोड़ा सा सावधानी समझ पा रहे हैं। यही हम लोग का क्या था? राइट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यही पढ़े थे ना? और कुछ एक्स्ट्रा तो था नहीं। आज का हम लोग का फ्रेश टॉपिक है रीएड्रेसल मशीनरी। बोलो जोर से बोलिए। ये रीएड्रेसल मशीनरी क्या होता है? रीएड्रेसल मशीनरी का मतलब होता है कि हमारे साथ कोई गलत हो जाता है तो हम किधर केस करेंगे? किधर केस? जैसे मान लीजिए हमारा पेटी हो जाएगा, टूसा टूसी कर लोगे तो पुलिस स्टेशन में केस करेंगे। टूसा टूसी हो जाएगा तो, लेकिन ई वाला मामला के लिए भाई पुलिस स्टेशन नहीं, कंज्यूमर कोर्ट। कौन सा कोर्ट? कौन सा कोर्ट बोलिए? कंज्यूमर कोर्ट। हम लोग का कितना तरीका का है? 3 तरीका का। इसी कहते हैं हम लोग रीएड्रेसल मशीनरी। इसी को क्या कहते हैं? रीएड्रेसल मशीनरी। बोलो क्या बोले? समझ पा रहे हैं? हमारा पेटी हो जाता केस किधर होगा? लेकिन इसका केस किधर होगा? इसका केस किधर होगा? हमारा पेटी का कंज्यूमर कोर्ट में, पुलिस स्टेशन। तो कंज्यूमर कोर्ट को हम क्या कहते हैं भाई? रीएड्रेसल मशीनरी। बोलो क्या बोले? 3 तरीका का यहाँ पे रीएड्रेसल मशीनरी है। पहला हम लोग का डिस्ट्रिक्ट फॉरम। बोलो डिस्ट्रिक्ट फॉरम। दूसरा स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन। और तीसरा नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन। 3 हम लोग का कोर्ट है। कितना कोर्ट है? 3। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, नॉर्मल लाइफ में भी तो हम लोग का कोर्ट है। एक सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे आपका मामला को देखा जाता है। हमारा पेटी जमीन जायदाद का भी मामला को देखा जाता है, ये सब चीज में। लेकिन कंज्यूमर का अलग से कोर्ट है। कंज्यूमर का अलग से पहला कोर्ट का नाम बताओ? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। दूसरा? तीसरा? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का मतलब प्रत्येक जिला में एक कोर्ट रहेगा। प्रत्येक जिला में क्या रहेगा? हम लोग कौन सा जिला में रहते हैं? कोलकाता। कौन सा जिला में रहते हैं? कोलकाता जिला में आप लोग रहते हैं, मालूम होना चाहिए। स्टेट क्या है आप लोग? स्टेट क्या है? जिला कोलकाता जिला में तो होगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है। डेफिनेशन में देखिए, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म आर सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म आर सेटअप इन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा सेटअप किया जाएगा। कौन सा फॉर्म? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। कौन सेटअप करेगा? बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। जो भी स्टेट गवर्नमेंट रहेगा उसको सेटअप करेगा। प्रत्येक जिला में एक रहेगा। आप लोग कौन सा जिला है? कोलकाता जिला में तो होगा एक तो। यस सर। किधर है कोलकाता जिला? सेल टैक्स बिल्डिंग, सेल टैक्स बिल्डिंग। यस, इसमें कंज्यूमर कोर्ट लगता है। आप लोगों को नहीं पता है? अंदर है यहाँ पे। हाँ, अरे सेल टैक्स बिल्डिंग में बहुत कुछ है भाई। सेल टैक्स बिल्डिंग में बहुत कुछ है। कोर्ट भी आने वाला, सिविल कोर्ट आने वाला। आया नहीं अभी? आएगा, आने वाला है। अब कब आएगा? गवर्नमेंट आएगा। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। बोलो क्या बोले? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का मतलब प्रत्येक जिला में ऐसा एक कोर्ट रहेगा। प्रत्येक जिला में क्या रहेगा? कौन बनाएगा इसको? आप लोग? स्टेट गवर्नमेंट। क्या बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट कमिश्नर प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में द स्टेट कमिश्नर सेटअप इन ईच स्टेट। द स्टेट कमिश्नर सेटअप इन ईच स्टेट। ये बनाएगा इसको बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। और नेशनल कमीशन प्रत्येक देश में वो होगा क्या? नहीं। अरे अपना एक ही वो देश है, प्रत्येक देश से क्या मतलब? देश में एक तो रहेगा, बट ब्रांचेज नहीं रहेगा। जैसे आरबीआई एक है, आरबीआई एक है, गांव में देखना है वो आरबीआई होगा, सेंट्रल बैंक होगा ना। तो ब्रांचेज है, वो क्या है? समझ पर। आसपास में भी सेंट्रल बैंक है, जैसे आप जाइएगा धर्मतला के पास, आसपास में सेंट्रल बैंक है ना। तो ये सब क्या है? ब्रांचेज है। क्या बोलिए? समझ रहे हैं? तो सेंट्रल नेशनल कमीशन भाई सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ही रहेगा, इसलिए ईच में नहीं। समझ गए हैं कि देश में एक रहेगा, देश में एक रहेगा। क्या कहते हैं? नेशनल कमीशन। क्या कहते हैं? नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में केस कब करिएगा? जब आपका नुकसान 20 लाख तक का हुआ है। जब आपका नुकसान 20 लाख तक, कहाँ केस करेंगे? डिस्ट्रिक्ट फॉरम। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट फॉरम। जब पता कैसे चलेगा 20 लाख का हुआ है? तो नुकसान आपको हुआ तो आप ही को पता चलना चाहिए कितना का आपको नुकसान हुआ है। समझे? नहीं समझे? मान लीजिए ये 1 लाख का मोबाइल बनाए हैं, लेकिन मोबाइल में डिस्प्यूट है, कंपनी इनको रिटर्न नहीं कर रहा, तो कहाँ केस करिएगा? बोलिए तीनों में से। 1 लाख का नुकसान हुआ है, डिस्ट्रिक्ट किधर? बोलिए डिस्ट्रिक्ट फॉरम। कौन सा बोलिए? समझ पा रहे? मतलब 20 लाख के नीचे नुकसान हुआ तो कहाँ जाएंगे?
डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक। 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़। किधर जाएंगे भाई? स्टेट कमीशन। किधर जाएंगे? स्टेट कमीशन। और 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है नेशनल कमीशन। कौन सा कमीशन? नेशनल कमीशन। क्लियर है? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म को चलाने के लिए कुछ लोग तो चाहिए। एक केस लिखवाने के लिए किसको लिखवाओगे? दीवार को कि कुछ मेंबर चाहिए, चलाने वाले लोग चाहिए ना। तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म को चलाने के लिए कम से कम एक प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट। मैक्सिमम कितना भी रह सकता है भाई, मिनिमम तो बात चल रहा है। एक प्रेसिडेंट, एक क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट माने क्या होता है? समझ पा रहे? यस, प्रेसिडेंट माने क्या होता है? तो एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और 2 अदर मेंबर। 2 अदर माने एक जैसे प्रेसिडेंट और 2 अदर का मतलब 2 अदर माने कोई भी 2 अदर मेंबर। अच्छा, 2 अदर में एक महिला, 2 अदर में एक महिला। मिनिमम का बात है, मैक्सिमम नहीं। 2 अदर में क्या होना चाहिए? महिला। इसका ये लोगों को अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये लोगों को तो नौकरी पर कोई ना कोई तो रखेगा। कौन रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अरे ये लोग भी सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं, और सरकारी नौकरी वाले लोग क्या से क्या कहते हैं? यस, जमाई बाबू एक बार शादी करके मैंने एकदम पक्का हो गया। सरकारी नौकरी में कहीं इसी होता है, एक बार हो गया मैंने, आपको टेंशन नहीं, करते रहिए नौकरी। समझे? इसी का प्यार से क्या कहते हैं? आइए, स्टेट कमीशन में कितना लोग चाहिए भाई? एक प्रेसिडेंट, एक और नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर। नॉट लेस देन माने अदर मेंबर 2 होना चाहिए। अदर मेंबर 2 होना चाहिए। और एक जिसमें महिला, एक महिला। महिला क्यों रहे बाबा? महिला का केस के लिखेगा? महिला ऐसा महिला का केस तो महिला लिखेगा। नहीं बनते। अरे महिला को पकड़ के महिला पुलिस आता मालूम है? आप देखे हो? हाँ, तो वही बात है। और नेशनल कमीशन किसका बात कर रहे हैं हम लोग? नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट, एक और 4 अदर मेंबर। 4 अदर मेंबर, 4 को अलग से मेंबर रहेगा। समझे? जिसमें एक महिला, एक समझे? कौन रखेगा ये लोग को? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों को कौन रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन रखेगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट का क्या क्वालिफिकेशन? कौन बनेगा? अंडू पंडू लोग को प्रेसिडेंट बना दिया जाए? क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बोलिए, क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। आइए, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जो लोग प्रेसिडेंट बनेंगे उनका क्या क्वालिफिकेशन है तो सुन लीजिएगा। प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हो, या तो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हो, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हो, या तो उसी को क्या बनेंगे? प्रेसिडेंट। क्या बनेंगे? अदर मेंबर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अदर मेंबर का उम्र होना चाहिए कम से कम 35 साल। अदर मेंबर का उम्र कितना होना चाहिए? और 10 साल एक्सपीरियंस चाहिए ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री। ट्रेड कॉमर्स 10 साल का एक्सपीरियंस। अदर मेंबर का क्या चाहिए? ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री। ट्रेड कॉमर्स समझ रहे हैं? और मस्ट बी ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होना चाहिए। अदर मेंबर कम से कम क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट। क्या होता है? आपके 12 के बाद अब जो आएगा पढ़ाई वही तो ग्रेजुएट है। वही क्या है? यस, वही है आपका तो ग्रेजुएट। समझे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? अदर मेंबर। किसका बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कौन बनेगा रे बाबा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज या अदर मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। उम्र कितना साल? उम्र कितना साल? और एक्सपीरियंस कितना साल? 10 साल का। किस फील्ड में? ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री। ट्रेड कॉमर्स। कौन बनना चाहता है प्रेसिडेंट? इनको अदर मेंबर बनना चाहता, बना देंगे क्या? क्यों? पहले तो उम्र नहीं है, क्वालिफिकेशन भी नहीं है, और 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं। आइए, यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बनेगा? सुनिएगा ध्यान से। इसका प्रेसिडेंट कौन बनेगा? किसका बात कर रहे हैं? स्टेट कमीशन। किसका बात कर रहे हैं? स्टेट कमीशन। समझ पा रहे हैं? इसका प्रेसिडेंट बनेगा भाई आपका जो हाई कोर्ट में जज है। हाई कोर्ट में या तो रिटायर्ड, हाई कोर्ट में जज है या तो रिटायर्ड। हाई कोर्ट में जज है या तो अदर मेंबर का क्वालिफिकेशन सेम होना चाहिए। अदर इधर जो क्वालिफिकेशन बोले हैं वही क्वालिफिकेशन अदर मेंबर का सेम है। यहाँ पे नेशनल कमीशन किसका बात कर रहे हैं? नेशनल कमीशन का भाई सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, या तो सुप्रीम कोर्ट जज, या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के लिए। और अदर मेंबर का क्वालिफिकेशन सेम। अदर मेंबर का क्वालिफिकेशन समझे कि नहीं समझे? पक्का? ये लोग का 5 साल का टेन्योर पीरियड होता है। कितना साल? 5 साल। और ये लोग का उम्र 5 साल और उम्र बीचे भरी नहीं समझे? अब क्या बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं आप लोग? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज तो रिटायर हुआ होगा तो एक उम्र पर रिटायर हुआ होगा।
तो ये लोग का टेन्योर कितना साल प्रेसिडेंट का रहेगा? 5 साल। प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना साल रहेगा? और ये लोग का उम्र समझ रहे हैं। मान लीजिए इनको हम रख के, मान लीजिए ये रिटायर हुए 62 साल के। रिटायर कितना साल पे हुए? एग्जाम्पल दे रहे हैं 5 साल के रख ले तो उम्र कितना हो गया? 60 साल। लेकिन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का मान लीजिए क्राइटेरिया कि 65 साल तक का ही आदमी को रखेंगे, तो ये कितना रह सकता है? 62 साल उम्र है, इसको प्रेसिडेंट रखिए तो कितना साल रह सकता है? समझे? क्योंकि उम्र पहले पूछ जा रहा है, उम्र क्या हो रहा है, समझ रहे हैं? तो ये लोग का टेन्योर कितना साल है? 5 साल। ऐसा कितना साल है? 5 साल। कितना साल? किसका? प्रेसिडेंट का। किसका? और अदर लोग का नौकरी करने का अपना नौकरी करेगा, उम्र तो 35 साल। उम्र कितना साल है? 35 साल। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। अच्छा मान लीजिए इसका फैसला आया, किसका बात कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। किसका बात कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का फैसला आया। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का फैसला आया, लेकिन फैसला जिसके फेवर में आया, माने एग्रीड पार्टी। कौन सा पार्टी? फैसला आया, मान लीजिए फैसला से खुशी नहीं, फैसला से खुशी माना तो कि हम क्या, अच्छा मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में वाला केस किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का फैसला आया, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का फैसला आया, लेकिन ये खुश नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? एग्रीड पार्टी। क्या कहेंगे? तो ये अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? अपील किसको कर सकता है? स्टेट कमीशन। अपील किसको कर सकता है? स्टेट कमीशन। विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज ऑफ पासिंग सच ऑर्डर। और पासिंग, मान लो 1 लाख के लिए केस किया था, कितना लाख के लिए किया था? 1 लाख। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने फैसला सुना दिया कि भाई 40,000 रुपया ले लीजिए, सेटलमेंट करिए। 40,000 रुपया लीजिए सेटलमेंट। अब ये कुछ नहीं है कि हमें नुकसान कितना का हुआ? 1 लाख। लेकिन मिल कितना रहा? 40,000। कितना मिल रहा? 40। ये खुश नहीं है तो क्या करेगा? अपील करेगा। कहाँ अपील करेगा? कहाँ अपील करेगा? कितना दिन के अंदर? 30 दिन। जिस दिन ऑर्डर पास हुआ वहां से 30 दिन। वहां से 30 दिन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कहाँ पे अपील करेगा? स्टेट कमीशन। कहाँ पे अपील करेगा? नॉर्मल लाइफ में होता है ना कि मान लीजिए सिविल कोर्ट के फैसला से खुश नहीं है तो हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं? बोलिए। सिविल कोर्ट के फैसला से खुश नहीं होते तो हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं? बोलिए। हाई कोर्ट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सुनिए, अच्छा और भी कुछ पहलू हो सकता है, बात नहीं खाली अमाउंट का पहलू नहीं हो सकता है, और भी कुछ पहलू है। उसका मुद्दा था लेकिन उस मुद्दा को सोल्व नहीं किया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, तो कहाँ पे आप अपील करेंगे? कितना दिन? 30 दिन। 30 दिन। पूछता टिक्की में कि कितना दिन के अंदर अंदर अपील पॉसिबल है? कितना दिन के अंदर? 30 दिन। कितना दिन के अंदर अंदर? आगे बढ़े तो ये ध्यान से, मान लीजिए भारी नुकसान हुआ। भारी नुकसान कितना लोग का भारी नुकसान हो जाता है? समझे? प्रोडक्ट के हादसा के कारण घर वाले डेथ कर जाते हैं। घर वाले भारी हादसा हुआ तो केस तो करेंगे, भारी हादसा हुआ तो क्या करेंगे? छोड़ेंगे? केस करेंगे। बोलिए। जैसे मान लीजिए चॉकलेट खरीद के लेके आए, चॉकलेट इनका वाइफ का बर्थडे था, वाइफ का क्या था? चॉकलेट ला के दी, वाइफ खाई और चॉकलेट में डिफेक्ट होने के कारण वाइफ चॉकलेट में डिफेक्ट होने के कारण वाइफ इनको डेथ कर दी। बात है क्या करिएगा? चुपचाप बैठे रहिएगा, केस करिएगा। कहाँ पे केस करिएगा? कहाँ पे? इसी लगा वाइफ थी। फोकस करिए, देखिए बात है कहाँ केस करेंगे? पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। पहले केस किए कहाँ पे भाई? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। केस कहाँ पे किए? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। समझ पा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने फैसला सुना लिया कि 5 लाख रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 लाख। लेकिन ये दुखी है, फैसला से खुशी नहीं। दुखी है, फैसला से खुशी नहीं। कहाँ अपील कर सकता है? कहाँ पे? बोलिए। कितना दिन के अंदर? अच्छा स्टेट कमीशन का फैसला आया कि ले लो 30 लाख रुपया ले लो, चलो आ रहा। कितना लाख रुपया? 30 लाख। समझे? मजा नहीं आया। खुशी नहीं है, सुप्रीम में डायरेक्ट कोई बात नहीं। 30 लाख रुपया मिल रहा है लेकिन खुशी नहीं है। 30 लाख रुपया मिल रहा है लेकिन तो कहाँ अपील कर सकते हैं? लेकिन नेशनल कमीशन है भाई, यहाँ तो सारे मैटर के लिए अपील कर सकते हैं। नेशनल कमीशन हम जा सकते हैं ओनली कंपनसेशन, ओनली रुपया के लिए हम जा सकते हैं अपील में। 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा चाहिए पैसा। बोलिए।
कितना दिन के लिए अपील कर सकता है? 30 दिन। ओनली अमाउंट के लिए, ओनली अमाउंट के लिए। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए नेशनल कमीशन का फैसला आ गया कि नहीं भाई 30 लाख तो बहुत हो गया है, 20 लाख कम हो गया, अमाउंट कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, अमाउंट कम हो गया, अमाउंट क्या हुआ? यही बढ़ जाएगा। राइट ठीक है, 20 लाख। अच्छा ठीक है, बच्चा बोल रहा है खुश है 20 लाख नहीं, बात है खुश है तो ओके, नहीं तो आपको वहीं पे खुश होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म से कहाँ अपील कर सकते हैं? स्टेट से ओनली अमाउंट के लिए जाएंगे। मान लीजिए बादशाह सुना दिया एकदम कि जाओ 1 करोड़ रुपया, कितना रुपया? 1 करोड़। सर आप इसका बात कर क्लियर है? मतलब सुनिए भाई, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा मान लीजिए केस आप कर दिए, केस कर दिए तो कंज्यूमर फोरम आपको क्या रिलीफ दिलवाएगा? रिलीफ माने आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा? अगर आप केस कर दिए तो कंज्यूमर फोरम का रिलीफ दिलवाएगा, तो आपको क्या रिलीफ दिलवाएगा सुन लीजिए। आपको तो पहले देखिए केस हुआ तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। मैगी के साथ क्या हुआ भाई? केस हुआ था ना? कंज्यूमर फोरम में केस हुआ था, तो मैगी को सबसे बोला गया जितना मार्केट में प्रोडक्ट है बाला, जितना मार्केट में प्रोडक्ट है, जितना मार्केट में क्या भाई तुम उठा लो, अपना डिफेक्ट हटाओ, फिर से मार्केट में लॉन्च करो, डिफेक्ट खत्म करो, फिर से प्रोडक्ट को क्या करो, तो रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। अगर हम बात नहीं, अगर हम क्या करते हैं, केस करते हैं या कंप्लेंट करते हैं, केस करते हैं या कंप्लेंट, तो हमें क्या क्या रिलीफ मिलेगा? पहला रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, बोलो क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, बोलो जोर से बोलो। अच्छा दुकानदार के पास कभी कभी करते हैं हम लोग, या कंज्यूमर फोरम में करेंगे तो आपको गुड्स को रिप्लेस करवा देगा, गुड्स को बोले ऐसे छोड़ा हटा दूसरा गुड्स ले लो, तुम दो बोला दूसरा गुड्स ले लो, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। दुकानदार के पास ही जाकर कंप्लेन लेंगे तो क्या बोलता है? कोई बात नहीं भैया, खराब हो गया दे दीजिए, नया वाला गुड्स ले लो। समझ पा रहे? तो या तो डिफेक्ट को हटवाएगा, या तो रिप्लेसमेंट कर देगा गुड्स को, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, या तो आपका पैसा दे देगा, रिफंड ऑफ प्राइस, रिफंड ऑफ प्राइस। अरे कंप्लेन करोगे तो यही सब आपको फायदा मिलेगा ना, रिफंड ऑफ प्राइस। आप किस लिए कंप्लेन कर रहे थे मोबाइल के केस में? क्योंकि मोबाइल या तो रिफंड करा दीजिए, या तो रिप्लेस करा दीजिए, या तो हमको पैसा दिला दीजिए, यही ना। तो क्या क्या हो सकता है? पहला रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, बोलो क्या बोले? रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, और रिफंड ऑफ प्राइस, रिफंड ऑफ प्राइस, या अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, बोलते हैं कि थोड़ा सा दे दो, बढ़ा के अमाउंट कुछ दे दो, खुश हो जाएगा। 1 लाख दिया था 1.5 लाख दे दो, हटाओ। अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, अवार्ड ऑफ कुछ एक्स्ट्रा दिलवा दीजिए। क्या दूध को कभी कभी डिफेक्ट निकल जाता है तो दुकानदार बोलता है अच्छा दूध को ले जाइए, आप गुस्सा मत होइए, प्रोडक्ट दूध लीजिए, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट कितना लीजिए, तो कंपनसेशन, अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, अवार्ड ऑफ। और क्या होता है रे बाबा? स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्ड गुड्स, जो डेंजरस गुड्स बेच रहा है उसको बंद करवा देंगे, स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्ड गुड्स, बोलो क्या बोले? स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्ड। या सेवा में कमी मिला है तो रिमूवल करा देंगे, रिमूवल, रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। अब कल दिए थे ना डेफिशिएंसी इन सर्विस का, कि नर्सिंग होम में अपेंडिक्स का इलाज कराने गए, बेटा अंदर क्या छूट, तो नर्सिंग होम कुछ नहीं करेगा, बोलेगा आइए भैया गलती हो गया, खोल के फिर से। एक तो मूवी में ऐसा हो जाता है मेरे बाबा, कम वक्त इस गाड़ी छूट जाता है, वो जीता जाता है, वो गाना बजने लगता है, समझे? वो भी पागल हो जाता है, क्या हो रहा है रे बाबा। फिर डॉक्टर उसके पीछे पड़ जाती है कि कैसे भी करके उसको निकाले, नहीं तो मेरा लाइफ चौपट हो जाए। तो यही क्या? डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, समझ रहे हैं एकदम? या पेमेंट करवा दीजिए, जो कॉस्ट है वही दिलवा दीजिए, पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट, पेमेंट ऑफ। तो कंप्लेन करिएगा तो यही रिलीफ मिलेगा, कंप्लेन करिएगा तो। अच्छा पेनल्टी कौन सा सेक्शन में लगेगा रे बाबा इस चैप्टर में? 27। कौन सा चैप्टर? 27। पेनल्टी कौन सा सेक्शन में लगेगा? 27। कौन सा बोलिए? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि नेशनल कमीशन का कौन कौन सा जुडिशियल पावर, कौन कौन सा पावर? नेशनल कमीशन का कौन कौन सा पावर? नेशनल कमीशन का कौन कौन सा पावर? समझ पा रहे? तो जुडिशियल पावर, जुडिशियल का मतलब होता है कि जो भाई सिस्टम है उसको फॉलो करवाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो सिस्टम आपको क्या करवाएगा? फॉलो करवाएगा। जुडिशियल पावर कौन सा पावर? और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियल पावर और दो ही पावर। नेशनल कमीशन कितना पावर है? 2। कौन कौन? जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। बोलो क्या बोले? जुडिशियल पावर,
समझ पा रहे हैं? जितना चैप्टर पर है एक बार पुस्तक हो जाए। एक कंज्यूमर कौन है बाबा? जो गुड्स खरीदेगा और बेचेगा। यूज करेगा, जो गुड्स खरीदेगा और बेचेगा और नॉट अ कंज्यूमर। नॉट अ, इस चैप्टर में बच्चा यही समझा है, यही समझे वाला। वो कमर्शियल पर्पज हो गया। नोट में तो लिखाया गया था कि भाई कंज्यूमर के लिए कमर्शियल पर्पज नहीं कवर है। कंज्यूमर किसको बोलेंगे? जो गुड्स खरीदेगा और इस्तेमाल करेगा, खरीदेगा और दूसरा कोई भी इस्तेमाल कर सकता है पूछने के बाद। पूछने के बाद किसका बात कर रहे हैं? कंज्यूमर। किसका? हाउ मेनी राइट्स ऑफ कंज्यूमर? पेनल्टी कौन से सेक्शन में लगाएंगे? हु इज द पाथफाइंडर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? राल्फ नडेल। राल्फ समझ पा रहे हैं? 20 लाख तक का नुकसान हुआ, किधर जाएंगे? 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक का नुकसान, और 1 करोड़ से ज्यादा का समझ गए हैं? पक्का? पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा ना।